अभी तक जो सतत प्रयास कर रहे हैं वो तो संत लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, और ये सब कर रहे हैं तो समाज का उसमें पूर्ण सहयोग है, इसलिए होता है। और सबसे ऊपर की बात है कि ये सब भगवान की इच्छा से होता है। योगी अरविंद जी ने कह दिया है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का उत्थान अवश्यम भावी है। लेकिन उत्थान भगवान करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। आप ही दोष न लेवे करता, ऐसा है। करने वाले करके भी अलग रहते हैं, ऐसे भगवान हैं। तो गोवर्धन तो उठता है उनकी ही उंगली पर, लेकिन सबकी लकड़ी लगती है तब उठता है। तो वही काम हम सब लोग कर रहे हैं। काम जो है वो कोई स्वामीनारायण एक संप्रदाय का काम नहीं। स्वामीनारायण संप्रदाय है, लेकिन वो जो काम करता है वो सांप्रदायिक काम नहीं है। संघ भी काम करता है, वो जो काम करता है वो संघ का काम नहीं है। ये आज हम देख रहे हैं परिस्थिति में बहुत सारी आशंकाएं हैं, विश्व में भी है, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो सारी अंदर की बात खुली हो जाती है। तो झगड़े थमते नहीं हैं, चलते रहते हैं। लोग बहुत जोर से बातें करते हैं विश्व बंधुत्व की, लेकिन उसका क्या हाल है दिख जाता है। इतना विज्ञान प्रगत हुआ, सुख सुविधा आ गई, सुख नहीं आया। परिवार टूटते हैं, समाज में अशांति रहती है, हिंसा बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, अनैतिकता भी बढ़ती है। ये जो सारा, यानी आदमी कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो उसका भी उल्टा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये मूल प्रश्न सबके सामने है। इसका उत्तर देने का प्रयास पश्चिम ने किया है पिछले 2000 वर्ष। तो उन्होंने ईश्वर नाम के अस्तित्व को मानकर प्रयोग किए, ईश्वर नाम के अस्तित्व को न मानते हुए जड़ को ही सत्य मानते हुए प्रयोग किए। लेकिन दोनों प्रकार के प्रयोग अपयशी हो गए, उनका परिणाम नहीं मिलता है। बार बार वही बातें होती रहती है। जो 2000 वर्ष के पहले विश्व की, मानवता की समस्या के बारे में तब के लोगों ने कहा होगा, वही आज भी कहा जा सकता है। और इसी पद्धति से चलेंगे तो और 2000 वर्ष बाद भी वही बातें कहनी पड़ेगी, परिणाम नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दुनिया के ज्ञान में शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसके ज्ञान के बिना पूरा नहीं होता। शरीर अकेले प्रगति कर सकता है, मन को अलग से हम समृद्ध बना सकते हैं, बुद्धि को भी बना सकते हैं, परंतु तीनों को एक साथ नहीं बना सकते। पश्चिम के दृष्टि से देखेंगे तो तीन में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, बाकी दो को छोड़ना पड़ेगा। या तो आपको आपकी कामना पूर्ति करनी है, अथवा आपको कामना पूर्ति के लिए अर्थार्जन करना है, और इससे मुक्ति भी पानी है। तीनों बातें दुनिया जानती है, परंतु उनकी समस्या है कि तीनों एक साथ नहीं मिल सकती। मनुष्य के नाते कुछ स्वाभाविक बातें प्रकृति ने दी है। उन तृष्णाओं की नहीं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन वो पूर्ति करनी है आपको, तो आपको अर्थार्जन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, या मोक्ष साधना के लिए भी समय नहीं मिलेगा। आपको अर्थार्जन करना है तो फिर करो,
लग के करो, लेकिन जिस सुख के लिए आप कर रहे हो उस सुख आपको नहीं मिलेगा, उसी में आपका सारा समय जाएगा। अपना घर परिवार ठीक रहे, आनंद रहे उसमें, इसलिए आप करते हो, लेकिन फिर करते ऐसा हो कि सुबह 6 बजे बाहर जाते हो, रात को 12 बजे घर आते हो। तो छुट्टी के दिन लड़के माता जी को पूछते हैं कि नया आदमी कौन आया घर में, क्योंकि बाप को देखा नहीं दिन में। ऐसी एक विचित्र अवस्था है, 3 को एक साथ चलाने वाला मनुष्य। एक व्यक्ति सुखी हो, व्यक्तिवाद मालूम है, समाज भी सुखी होना चाहिए मालूम है, और पर्यावरण भी ठीक रहना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते। विकास होगा तो पेड़ कटेंगे, नदियां सूख जाएगी, पहाड़ हट जाएंगे, वर्षा बदल जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। नहीं, पर्यावरण ठीक रहना है तो विकास बंद करो, आंदोलन चलती ही है। और मनुष्य को बड़ा बनाया जाए तो समाज में विषमता आती है, और समाज में समता लानी जाए तो मनुष्य की स्वतंत्रता समाप्त करनी पड़ती। ये चौथा आत्मा जो है, परमात्मा आत्मा, इसका ज्ञान न होने के कारण इनको साथ में कैसे चलाना, साथ में इनकी उन्नति कैसी करना, ये दुनिया को पता नहीं। वो हमारे पूर्वजों ने जाना, उनको वो सत्य मिल गया, अस्तित्व की एकता का सत्य। और एकता नाम रूपों में नहीं रहती है, एकता अंदर रहती है, एकता मूल में रहती है। एकता से ही ये सारे नाम रूप निकलते हैं, और उस एकता को साक्षात करने से कभी फीका न पड़ने वाला और नित्य रहने वाला सुख मिलता है। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य सुख दुख के परे हो जाता है, और आवागमन के चक्र से भी बाहर निकलता है, और अपनी इच्छा से फिर से आ भी सकता है, जा भी सकता है। यानी एक तरह से जो उसका असली स्थान है, वो असली स्थान उसको प्राप्त होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, तो उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण दुनिया अपनी है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो इतना एक अमूल्य रत्न हमको मिला है तो वो सबको मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने दुर्धर तप करके अपने राष्ट्र का निर्माण किया। ये इतिहास है, उक्ति है वेदों में, भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व कल्याण की इच्छा करने वाले ऋषियों ने दीक्षा लेके दुर्धर तप किया, उससे हमारे राष्ट्र बल ओज की उत्पत्ति हुई। अब लड़खड़ाती हुई दुनिया को ये ज्ञान देना है तो ये काम भारतवर्ष का है, और भारतवर्ष में इस ज्ञान को जीवंत रखने वाले आध्यात्मिक धारा के महापुरुष सदैव उपलब्ध है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने केवल तत्वज्ञान तक सीमित नहीं रखा, तो उन्होंने उसको जन जन के आचरण में लाया, स्वयं के उदाहरण से लाया।